ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। वैशाख मास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। वैशाख के पूरे महीने में स्नान, दान और व्रत करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि वैशाख मास का स्नान करते हैं, कई भक्त हैं जो कि नहीं भी कर पाते हैं। तो ऐसे में कहा गया है कि अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन या फिर जो अंतिम 3 तिथियां होती हैं, त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, इन 3 दिनों में स्नान, दान इत्यादि करते हैं तो इससे आपको पूरे वैशाख मास का फल मिल जाता है। मान लीजिए आप तीनों दिन नहीं कर पाते हैं तो भी पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सूर्यदेव को जल देते हैं, दान देते हैं, तो इससे आपको पूरे वैशाख मास के स्नान दान का फल मिल जाता है। इसलिए अगर आप पूरे महीने में स्नान दान नहीं भी कर पाते हैं तो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर स्नान जरूर कर लीजिए। पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु का स्थिर वास हो जाता है आपके घर में अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं तो पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्णिमा तिथि पर करने से किसी भी प्रकार की इच्छा हो पूरी हो जाती है। वो तो कथा में भी वर्णित है कि जिस भी कामना से सत्यनारायण की हम कथा करते हैं, पूजा करते हैं, हमारी वो समस्त कामनाएं भगवान सत्यनारायण पूर्ण अवश्य करते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए। देखिए, बहुत से भक्त हैं जो कि ब्राह्मण बुलाकर और विधि विधान से पूजा करके भगवान सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप स्वयं से भी भगवान सत्यनारायण की पूजा अपने घर में कर सकते हैं और फिर सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं। चाहे तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इस चैनल पर भी प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा की वीडियो अपलोड होती है, आप चाहें तो यहाँ से भी सुन सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा परम पवित्र मानी जाती है क्योंकि इस तिथि को भगवान बुद्ध की जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है और भगवान गौतम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और जो भक्त वैशाख मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं या कोई भी नियम पालन कर रहे हैं तो पूर्णिमा तिथि उनके लिए समापन का दिन होगा। इस दिन आप अपने नियम का समापन कर सकते हैं। और अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब है, तो देखिए, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई दिन रविवार को रात्रि में 8:01 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 12 मई को सोमवार के दिन रात्रि में 10:25 पर। और जब हम पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो चंद्रोदय काल का समय बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब पूर्णिमा में चंद्रमा का होना अत्यंत आवश्यक है और स्नान दान करने के लिए सूर्योदय कालीन पूर्णिमा आवश्यक है। तो ऐसे में चंद्रोदय और सूर्योदय दोनों हमें 12 मई 2025 सोमवार को प्राप्त हो रहे हैं। तो एक ही दिन की पूर्णिमा है। 12 मई 2025 को वैशाख मास की पूर्णिमा है। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं 12 मई को पूर्णिमा का व्रत धारण करना है और स्नान दान की पूर्णिमा भी 12 मई 2025 को ही मनाई जाएगी, सोमवार के दिन। इसके अलावा जो भक्त व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, स्नान दान व्रत कुछ भी आपने नियम ले रखा है और उसका उद्यापन आप करना चाहते हैं तो 12 मई 2025 को आपके वैशाख मास के स्नान दान व्रत नियम का उद्यापन है। ठीक है। वैशाख मास की पूर्णिमा में स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। मतलब शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है स्नान दान इत्यादि के लिए। तो वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त होगा सुबह 4:08 से सुबह 4:50 तक। इस समय में आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या फिर अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से या फिर किसी पवित्र नदी का जल अपने स्नान के जल में मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा पर सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 5:37 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:59 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत आवश्यक है। तो चंद्रोदय काल का समय रहेगा शाम को 6:57 पर और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय जिस समय में आपको किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए वो होता है राहु काल का समय और राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। ये 1.5 घंटे का समय होता है जिस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस बार वैशाख मास की पूर्णिमा पर भद्रा लग रहा है। भद्रा का वास स्थान होगा पाताल लोक।
वैशाख पूर्णिमा की भद्रा सुबह 5:32 से सुबह 9:14 तक है। पाताल लोक में जो भद्रा लगती है उसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। इस भद्रा से आपको कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए। इसके बाद जो भी आप दान करना चाहते हैं संकल्प करके दान कर दीजिए। इस दिन ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंदों को, गरीबों को दान करना चाहिए। ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि अन्न का, धन का दान आप कर सकते हैं। गर्मियाँ हैं तो जल का दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं, है ना। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य में हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। और अगर आप वट सावित्री व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा उम्मीद करती हूँ कि प्रतिदिन की वैशाख मास की कथा आप लोग ज़रूर सुनते होंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा भी पूर्णिमा तिथि के बारे में बहुत सारी वीडियो आप जो भी प्रश्न करेंगे उसके अनुसार आपको मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।